नमस्कार दोस्तों। आज अपन नामकरण या नोमेनक्लेचर कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और यदि यह टॉपिक हमें अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में हमें बहुत ही मजा आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रियात्मक समूह कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होते हैं सबसे। और इन जो समूह जो है इनको अपन इसी ऑर्डर में याद करें तो अपनी बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करें, पहला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है कार्बोक्सिलिक समूह। इस कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C डबल बॉन्ड OH के द्वारा। इसके लिए जो अपने पास पूर्व लगन या प्रफिक्स जो होता है वह यूज लिया जाता है कार्बोक्सी। और इसके लिए अनुलगन या सफिक्स जो होता है वह प्रयुक्त किया जाता है ओइक अम्ल। दूसरा प्रमुख फंक्शनल ग्रुप जो आता है अपने पास वह आता है सल्फोनिक अम्ल। और सल्फोनिक अम्ल जो होता है इसकी संरचना होती है SO3H। इसके लिए जो प्रीफिक्स जो लिया जाता है वह लिया जाता है सल्फो। और इसके लिए अनुलगन या सफिक्स जो होता है वह लिया जाता है सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक अम्ल। तीसरा जो प्रमुख फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है एस्टर, जिसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OR। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वह लिया जाता है कार्ब एल कोक्सी। और इसके लिए इसका नामकरण लिखने के लिए अपन अनुलगन या सफिक्स जो होता है वह लिया जाता है एल्केनोएट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आता है वह आता है अपने पास एसिड हैलाइड। एसिड जो हैलाइड जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है C डबल बॉन्ड O और X के लिए। इसके लिए पूर्व लगन प्रयोग। और एसिड हैलाइड जो होता है इसके लिए पूर्व लगन हेलोफॉर्मिल, हेलो मीन्स हेलोजन और CO को कहा जाता है फॉर्मिल, तो हेलोफॉर्मिल। और इसके लिए अनुलगन ओयल हेलाइड। नेक्स्ट अपने पास एमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। इसके लिए पूर्व लगन कार्बेमाइल। और इसके लिए एल्केन और अंत में लगाना है अपन को एमाइड, एल्केन एमाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आता है वह आता है साइनाइड। साइनाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है CN के द्वारा। यहाँ कार्बन के साथ
बॉन्डिंग होती है, इसके लिए प्रेफिक्स लिया जाता है साइनो, और जो सफिक्स होता है उसके लिए एल्केन, नाइट्राइल। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड, NC, यहां पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है, इसके लिए पूर्वलग्न आइसोसाइनो, और एल्केन आइसो नाइट्राइल, एल्केन आइसो नाइट्राइल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है अपने पास एल्डिहाइड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इन फंक्शनल ग्रुपों को इसी सीरीज में याद करने के साथ अपन को बहुत नामकरण करने में बहुत ही सरलता रहती है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है COOH, इसके लिए लगाया जाता है ऑक्सो या फॉर्मिल, ऑक्सो या फॉर्मिल, और इसके लिए सफिक्स जो होता है, अनुलग्न होता है, वह लगाया जाता है एल के, और अंत में एल और लगाया जाता है, तो नाम बन जाता है एल के नेल। नेक्स्ट अपन बात करें, इसके बाद में आता है कीटोन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है COO। इसके दोनों तरफ कार्बन रहते हैं, इसके एक तरफ हाइड्रोजन रहता है, कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन, तब एल्डिहाइड। दोनों तरफ यदि कार्बन होते हैं तो कीटोन। इसके लिए भी प्रीफिक्स ऑक्सो का प्रयोग किया जाता है, और इसका सफिक्स जो होता है वह ओन लगाया जाता है अंत में, तो एल्केन कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और अंत में ओन और लगाना है ON, तो एल्के नॉन हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें एल्कोहल। एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है OH के द्वारा, और इसके लिए लगाया जाता है हाइड्रोक्सी, और इसका जो सफिक्स लगाया जाता है वह लगाया जाता है ओल, तो एल्केन के आगे ओल लगाओगे तो नाम बन जाएगा एल्केनॉल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है अपने पास एमिनो। एमिनो को रिप्रेजेंट किया जाता है NH2 के द्वारा, और इसके अंत में लगाया जाता है, इसके प्रीफिक्स के रूप में लगाया जाता है एमिनो, और इसके सफिक्स के रूप में लगाया जाता है एल्केन, और अंत में लगाया जाता है एमीन, तो एल्केन एमीन। इसके अलावा यदि अपन बात करें द्विबंध, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वो द्विबंध युक्त यौगिक होती हैं, इनके लिए लगाया जाता है ईन। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही ईन लग जाते हैं अंत में। और अपन लास्ट बात करें त्रिबंध। त्रिबंध के लिए कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहां पर लगाया जाता है आइन। इसके अलावा कुछ अन्य और समूह होते हैं, जैसे एक्स मतलब हेलोजन। इसके अलावा यदि अपन बात करें नाइट्रो NO2, इसके अलावा अपन बात करें नाइट्राइट ONO नाइट्राइट। इसके अलावा यदि अपन बात करें एल्काइल समूह, इनको हमेशा अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखा जाएगा। इनमें पहले कौन आएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसी ऑर्डर में इनका प्रीफिक्स यूज लिया जाएगा। हमेशा ही इनका प्रीफिक्स प्रयुक्त होता है, और इनको अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखा जाता है इनको। जबकि यदि एक समूह होता है, जब इनमें से कोई एक समूह होता है, तो हमेशा ही उसका सफिक्स जो होता है वो लगाया जाता है। लेकिन एक से ज्यादा होने पर, यदि दो हैं, तो ऊपर वाले का अपने पास सफिक्स लगेगा, वह प्रमुख फंक्शनल ग्रुप होगा, और नीचे वाले का
हमेशा पूर्व लगन या प्रफिक्स प्रयोग किया जाएगा। तो आशा है कि आपको ये फंक्शनल ग्रुप समझ में आए होंगे। इनको याद कीजिए, इनको बार बार लिखिए ताकि आपको केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आए। धन्यवाद।